कहाँ चली गई जान? रात को आराम किया या फिर औरतों के सपने देखे? तुम बहुत उलझे हुए लग रहे हो दोस्त। लगता है कल रात को मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब जब हम सभी यहाँ हैं, हमें ड्रैगन का पीछा करने की जरूरत नहीं। हमें अपना पूरा जोर लगा के कल तक कैसे भी महल पहुंचना है। क्या होगा अगर रास्ते में उससे सामना हो जाए तो? वही करेंगे जो हर किसी के साथ करते हैं। हम 12 सिपाही थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। जानता हूं। हमें कैसे भी महल पहुंचना है। वहां पहुंच गए फिर सैनिकों के साथ मिलकर हम राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे। हमारे परिवार वही हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और ये कैथोरी की औरतों का क्या? सूरज निकलते ही वो चली जाएंगी। मुझे लगता है उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने का ज्यादा ही जोश है। हमें सावधान रहना है दोस्तों, रास्ते में काली शक्तियां भी मिलेंगी। हाँ सही कहा दोस्त, बिल्कुल मिलेंगी। पुराने दिनों की बात है जब योद्धा बहुत बहादुर थे और ये दुनिया कागज की तरह समतल थी। तब हम कहीं भी चलते थे और गिरते नहीं थे क्योंकि राजकुमारी एलिजाबेथ, राजकुमारी मैं आपसे कुछ कहना चाहता। बहुत हुआ, तुम बोलते रहो। जो खबर मैं लाया हूँ वो शायद एक औरत के कानों को अच्छी न लगे। इसके कानों में बदतर से बदतर खबर सुनने की क्षमता है निकोलास, जैसे मेरी आंखों को है। जी जरूर महाराज। फेवियन, कल रात हमारे राज्य के गांव की पूर्वी सीमा में घुसपैठ हुई है। वो लोग 3 हैं, वो करीब आ रहे हैं। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? आपने सही कहा। मैं राजा नहीं हूं। हमें पिताजी के आदेश का वेट करना चाहिए कि इस बारे में क्या करना है। मतलब ये जो प्रकोप है। महाराज, आपके पिता ने एक महान योद्धा समझकर इस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर छोड़ी है। मुझे माफ कीजिए लेकिन आपने उसे छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस तरह हमारे सिपाही बहुत कमजोर हैं। यही कारण है कि हमारी सेना सबसे हार रही है। मैं हमारी अभी की रणनीति से खुश हूं। तुम हर वक्त किसी भी हलचल की जानकारी भेजते रहोगे, लेकिन सिर्फ मुझे। लेकिन महाराज, मुझे लगता है कि ये सही... तुम्हारा शुक्रिया निकोलस। आपने सही कहा। किसी भी प्रकोप की तुलना उस खून से नहीं कर सकते जो मेरी आंखों से बहता जा रहा है। शायद ये आप नहीं समझेंगे। इतना गुस्सा मत करो मेरी जान। हम नहीं चाहते कि ये मूर्ख लोग महल की दीवारों के अंदर झांके। अगर मेरे पिता को पता होता तो वो पहले ही उन्हें अंदर कर चुके होते। तुम भी अपने पिता की तरह ही कमजोर हो एलिजाबेथ। तुम्हें इस श्राप के साथ ही जीना होगा और यही कमजोरी तुम्हारे भाई के अंदर भी है। अब बताओ मुझे, हम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वो गांव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।
उन मुर्दों की अफवाह के बारे में क्या सोचते हो? लोग काफी डरे हुए हैं। साई के रूप में पीछा करने वाली चीजों के बारे में बहुत अफवाहें। हम राज्य से बहुत दूर तक जा चुके हैं, हमने कभी कुछ नहीं देखा। वो ऐसे ही अफवाह नहीं हो सकती। अगर कोई सबूत हो तो पता चल जाएगा। ये अफवाहें मुर्दों की हैं, मतलब मरे हुए इंसानों की। मुर्दों की कभी ना मिटने वाली प्यास के लिए लड़ने की अफवाह ये। हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुर्दे, बकवास। हाँ, आजकल गांव के लोग जानवरों के द्वारा नोच खाए शवों के बारे में बहुत बात करते हैं, जिसमें कुछ शव लापता भी थे। कहाँ? कैथोरे की औरतों ने कहा था ग्लेडर की घाटी, जहां से नदी का तेज बहाव नीचे आता है। मुर्दों के बारे में ये बस कहानियां हैं, सब बकवास। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। महान लोग कहते हैं वो मुर्दे थे, अब नहीं कहते, अब वो कुछ और ही हैं। क्या? वहाँ कुछ है वेरो। वेल, वो तो भाग गया। क्या सच में तुम्हें शिकार करना आता है ना ब्राइस? मैं अपने गांव का सबसे अच्छा शिकारी हूँ, समझी ना तुम? अच्छा, जो मैंने सुना उस हिसाब से तो तुम किसी औरत से मार खा के आए हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 4 थीं। ओह, अब ये दिलचस्प लग रहा है। तो तुम एक औरत से मार खा के आए हो। 4 औरतें। वो सैनिक औरतें थीं। हाँ, मैं बस हमारी इज्जत बचा रहा था, हमारे गांव की इज्जत। उन्होंने हम सभी पर हमला किया, और वहां पे तो 3 और भी योद्धा थे जिन्होंने उनका साथ दिया। मैंने सुना राजा के कुछ सैनिक शहर में आए थे। एक योद्धा से बेहतर और कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है? सम्मानित योद्धा। उसी शहर में हम भी सम्मानित हुए। हम सिर्फ गांव के लोगों की देखभाल करते हैं। चलो जो भी हो, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं, शिकार कैसे करते हैं ये सीखने के लिए। तुम सच में सोचते हो कि वो कहानियां असली हैं, या सिर्फ ये बातें हमारे दिलों को दहलाने और डराने के लिए ही? मेरी बात सुनो मिली, वो सब सच है, इसलिए तो हम यहाँ आए। मुझे नहीं पता कि वो कितने होंगे। और देखो, ये सब बातों में तुम ध्यान मत दो। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तुम शिकार के लिए तैयार हो। वो बड़ा है, तुम उसका शिकार कैसे करोगे? मैं नहीं, तुम। दिल पर निशाना लगाना, ठीक कंधे के नीचे। और अगर मैं उसे नहीं मार पाई तो? फिर मैं मारूंगा। ध्यान रखना तुम्हारा निशाना गलत ना हो।
मुझे नहीं लगता मैं किसी को मार सकती हूँ। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तुम्हें सीखना होगा किसी की जान कैसे लेते हैं, कैसे आपदाओं से बचते हैं। मैं पीछे जा रहा हूं। अगर तुम उसे नहीं मार पाई तो मैं खत्म कर दूंगा उसे। अब जाओ और मार के दिखाओ। मिली, बचो, वहां से भागो, भागो। तुम ठीक हो ना थॉमस? मैं ठीक हूँ। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सुबह सुबह सरदर्द से उठने से अच्छा है ऐसी औरतों से रात में कुछ पा ही लिया जाए। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। प्यार मेरी जिंदगी के लिए जहर का प्याला है, और तुम जानते हो कि प्याले अक्सर टूट जाते हैं। और तुम उस आखिरी घूंट से कभी भी नहीं बच सकते। नहीं श्रीमान। तुम अभी भी अपनी बुरी किस्मत का दोष औरतों पर डाल रहे हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कोई तुम्हें समझ भी सकता है? तुमने मुझे इलाज दिया। इलाज? मैं तुम्हारा इलाज देख चुका हूँ। तुम हर गांव में अलग अलग औरतों के साथ ही सोते हो। मुझे लगता है इसके लिए इतना काफी नहीं है। काश मुझे इसके लिए भी कोई इलाज मिल जाए। बेहतर होगा हम सभी आराम कर लें। सही कहा ना मैंने? मेरी चिंता मत करो, बस खतरों के लिए चौकन्ने रहना। समझ गए ना? पहले पहरेदारी मैं करता हूँ। रिचर्ड, तुम आराम करो, पहले मैं नजर रखूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे आदेश समझो, आराम करो। तुम अच्छे इंसान हो जॉर्ज। थैंक यू जॉर्ज। नहीं, नहीं हो। तुम लोग आज जिंदा नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं। थॉमस, थॉमस, हथियार नीचे रखो। दुश्मन बनने की कोशिश मत करो। तुम होश में नहीं हो। क्या ये जहर का असर है? होश में आओ। ये जरूर काला जादू है। थॉमस, होश में आओ। जॉर्ज, क्या कर रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? दोस्त। क्या कहा दोस्त? हाँ, दोस्त। तुम दोबारा नींद में चल रहे थे और इस बार तो हमसे लड़ने भी लगे। अगर मैं आज जागता नहीं तो तुम मुझे नींद में ही मार देते। मैंने ऐसा किया? माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं किया। मेरा मतलब, मुझे ऐसा। और तब तुम सो रहे थे। तुम क्या सपना देख रहे थे? मुझे नहीं पता। जब जागा तो मुझे उनकी तलवार सामने दिखी। अरे यार, जरा सोचो। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर हिंसा से जुड़ी हुई। वैसे भी हिंसक सपने रात को ही आते हैं। बस इसीलिए तुम्हारी रातें अच्छी नहीं बीती। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने अंदर शांति लेके आओ। यह अलग था। मुझे गुस्सा महसूस हुआ। मैं हमेशा खून खराबा देखता हूं, लेकिन
मैं कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं होता। हम उसी से लड़ते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। जो भी हम करते हैं उसमें हमेशा आस्था रखते हैं, इसलिए हम दुश्मन से भी नफरत नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त मेरी रगों में असली गुस्सा बह रहा था, नफरत। लगता है तुम्हें जहर दिया गया है। हो सकता है कथोरी की औरतें उतनी अच्छी नहीं थी जितना हमने सोचा था। शायद सब जानवर और प्रकोप वाली बातें उनका मूल उद्देश्य था कि हम रास्ते से भटक जाएं। हो सकता है उनका इरादा ठीक नहीं था, लेकिन प्रकोप वाली कहानियां गांव वालों से आई हैं। असर खत्म हो गया। जो भी मेरे खून में था जा चुका है। अब मैं ठीक हूं। चलो उठो। फिलहाल मैं इसे अपने पास रखूंगा। कुछ समय से मैंने ड्रैगन नहीं देखा। क्या लगता है वो महल पहुंच चुका होगा? प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा ना हो। एक आखिरी जोर, तुम कर पाओगे? कुछ तो गड़बड़ है। हवा में काला जादू है। चलो चलें। दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलिए! तुमने उन्हें मरने के लिए बाहर छोड़ दिया और वो राक्षस बाहर है। ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। लोगों के लिए तुम्हारा प्यार ठीक वैसा है जैसा तुम्हारे पिता करते हैं। फिर भी उनकी समझदारी का कोई मोल नहीं। प्रजा का महत्व उतना नहीं होता जितना एक राजा का होता है। बिना प्रजा के कोई राजा नहीं बनता, मूर्ख कहीं के। मुझे दोबारा मूर्ख कहने की हिम्मत मत करना, समझी? नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं पहले पैदा हुआ राजा का बेटा, मैं इकलौता हूँ। पिता के जाने के बाद राज्य में मैं ही राजा बनूंगा, समझ गई ना तुम? इसलिए तुम्हें मेरी हुकूमत को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन मुझे ही राजा बनना है। हाँ, जहाँ बना। आओ निकोलस, हमें बहुत काम करना है। हम चल कर जाएंगे और सावधान रहेंगे। क्या हुआ यहाँ? गांव वाले कहाँ हैं? सिपाही कहाँ हैं? Fact.
क्या ये ड्रैगन कर सकता है? और ज्यादा तबाही होती। लगता है गांव वाले महल की सुरक्षा के लिए चले गए। यहां पर जो कुछ भी हुआ, अब हमें शाही परिवार को बचाना है। कुछ बुरा हो जाने से पहले चलो यहां से निकलते हैं। लगता है वो कहानियां सच थी। लगता है आज जमकर लड़ाई होने वाली है। कब नहीं होती, एक और दिन सही। चलो लड़े। अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो दोस्त, चलो, नहीं तो हमें लड़ाई में कठिनाई मैं होगी। लड़ने को तैयार हूं दोस्त, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। घोड़े कहाँ गए? हम वापस नहीं जा सकते। दिलचस्प। ये जानवर जैसे हैं बस। आसानी से नहीं मरते। ये प्रकोप न जाने कितनी दूर तक फैला होगा।